Hello and welcome to Easy Pariksha channel. Today we are going to start with paper 4 attitude. हमने already attitude शुरू कर दिया है. हमने attitude में attitude क्या होता है, attitude formation, nature of attitude, attitude change क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं. उसी टॉपिक में यूनिट 2 में एटीट्यूड के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक है परसुएसिव कम्युनिकेशन. किस तरीके से आप एक इंडिविजुअल को अपनी बातों से उसका एटीट्यूड चेंज करते हैं. इस प्रोसेस को, ये जो चेंज करने का प्रोसेस है, इसे परसुएशन बोलते हैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसुएशन के बारे में. ठीक है, तो शुरू करते हैं. व्हाट इज परसुएशन? ठीक है, परसुएसिव कम्युनिकेशन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. परसुएसिव कम्युनिकेशन. परसुएसिव कम्युनिकेशन. परसुएशन होता क्या है कि आप एक तरीके से एक इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर सकें टू चेंज हिज एटीट्यूड, टू चेंज हिज बिहेवियर. किस तरीके से? हमने क्या मॉडल देखा था? हमने पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा हो, पिछले वीडियो देखा हो उससे, तो इस पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे ये जो सफाई अभियान है, ठीक है, हमारे यहाँ स्वच्छ भारत अभियान है. स्वच्छ भारत अभियान में कैब मॉडल का यूज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों का कैसे एटीट्यूड चेंज किया. ये जो प्रोसेस है, एटीट्यूड चेंज का जो प्रोसेस है पूरा, उसे बोलते हैं परसुएशन. ठीक, किस तरीके से आप अपनी बात सामने वाले से मनवा सकते हैं, उसे बोलते हैं परसुएशन. ठीक है, बिहेवियर. तो परसुएसिवनेस या परसुएशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, इट is a process of change in attitude or behavior of an individual or a group towards a person, thing, idea or another ग्रुप. ठीक है, ये आपकी डेफिनेशनल पार्ट हो गया. ये क्या हो गया? डेफिनेशनल पार्ट. तो अगर डेफिनेशन आती है, व्हाट इज परसुएशन? परसुएशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इंडिविजुअल एटीट्यूड, बिहेवियर टुवर्ड्स अदर थिंग, इन प्लेस, आइडिया और अनदर ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल, किसी इंडिविजुअल का एक एटीट्यूड है टुवर्ड्स अ कम्युनिटी. जैसे कोई एक रिलीजन फॉलो करता है, कोई, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं पैलेस्टाइन का क्या इशू है. वहाँ पे इस्लाम और जुडाइज़म, ठीक है, ज्यूज़ और इस्लाम के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है. उनका एटीट्यूड एक दूसरे की तरफ कैसा होगा? नेगेटिव होगा. ठीक है, तो अगर मैं किसी तरीके से, किसी प्रोसेस से ज्यूज़ का, इस्लामिस्ट का, इस्लामिक वर्ल्ड का एटीट्यूड towards Jews चेंज कर देता हूं as per my will, तो ये क्या होगा? परसुएशन. कैसे? इंडिया को ट्रेड करना है विथ इजराइल. इंडिया को ट्रेड करना है विथ इजराइल. इजराइल
बहुत ज़्यादा ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस है नेशन है, ठीक है, उनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया को यूज़ हो सकती है। उसका एक एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं कि इंडिया में एवरेज 110 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, फिर भी हम वाटर स्कार्स कंट्री हैं। इसराइल में 25 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल होता है, एनुअल रेनफॉल होता है, और फिर भी वो वाटर सरप्लस कंट्री है। तो वो टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस है इस चीज़ से पता चलता है। अब हमें उनकी मदद चाहिए, लेकिन जैसे इंडिया को यहाँ से, ये इजराइल यहाँ पे, इंडिया यहाँ पे, इनको चाहिए मदद यहाँ से, बट बीच में ये जो मिडिल ईस्ट नेशन है, मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज हैं ये इस्लामिक नेशंस हैं, ठीक है, ये इस्लाम को फॉलो करते हैं, और स्पेशली इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ये मैं एग्जांपल लंबा कर रहा हूँ बट आपको समझ में आया कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन हमें इससे फ़ायदा है तो हम इससे बात करेंगे, पर हमारा जो यूनाइटेड नेशन में जो बहुत सारे वोट्स हैं वो इन कंट्रीज से आते हैं, तो हम इनको भी डिस्कार्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस में हमारे वोट्स हैं। तो हम किसी तरीके से इन दोनों के जो एटीट्यूड है एक दूसरे की तरफ वो परसुएट कर ले हमारे तरीके से और उसको मोल्ड कर दें, तो ये क्या होगा, परसुएशन ऑफ इंडिया टुवर्ड्स इजराइल, ठीक है। कैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को परसुएट करेंगे एक पर्टिकुलर एटीट्यूड में फॉर्म करने के लिए, उनका एटीट्यूड चेंज करने के लिए तो टुवर्ड्स इजराइल, ताकि हमारा फायदा हो। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा, परसुएशन का। और छोटा एग्जाम्पल देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो गया, एक छोटा एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब माइक्रो लेवल पे अगर देखा जाए तो कैसे होगा, ये देखिए। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से हम लोगों का एटीट्यूड चेंज करें टुवर्ड्स अल्कोहल, लोगों का नहीं, एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड चेंज करें हम टुवर्ड्स अल्कोहल, ठीक है। इसके पहले हमने एटीट्यूड वाला चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नहीं, एटीट्यूड वाला वीडियो देखा था, जिसमें किस तरीके से एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड चेंज किया जा सकता है, ठीक है। उसका कैरेक्टर कैसा है, वो किस तरीके से किस सिचुएशन में है, कौन से आप उसको फैक्ट्स दे रहे हैं, वो कितना उसका कोर बिलीफ है या पेरिफेरल बिलीफ है, उस चीज़ से वो परसुएड हो सकता है। इस प्रोसेस में हम इंडिविजुअल को वही कैप मॉडल बताएंगे कि कैसे उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे, ठीक है, कि किस तरीके से अल्कोहल से हमें क्या क्या बीमारी हो सकती है, कैसे सोशल कॉज में हम सोसाइटी में हमारा लेवल नीचे आ सकता है, लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली कितना वो है, क्योंकि हमारी कितने सारे हमने ये देखा है कि लोगों की इनकम, मान लीजिए वो दिन में 100 रुपये कमाते हैं और वापस आके 50 या 60 रुपये के वो ड्रिंक कर जाते हैं, या फिर वो इवन खुद नहीं कमा रहे तो अपनी वाइफ के पैसे लेकर के या उससे छुड़ा करके डोमेस्टिक वायलेंस करके वो शराब लेके आते हैं और फिर से वो अपनी सोशल लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उनको देंगे। फिर इमोशन, अफेक्टिव पार्ट को चेंज करेंगे। इमोशन क्या लाएंगे, इमोशन हेट्रेड टुवर्ड्स अल्कोहल, या फिर किस तरीके से वो पिटी फील करेंगे कि देखिए जब आप एक इंडिविजुअल अपने कॉन्शियस में होता है तो वो एक स्ट्रांग इंडिविजुअल होता है, उसके हाथ में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट जब वो एक इन्फ्लुएंस में होता है अल्कोहल के तो एक वीक इंडिविजुअल होता है। तो वो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट लेके आना है नॉन अल्कोहल के खिलाफ, ठीक है, और फिर उसी से बिहेवियर चेंज होगा। ये जो प्रोसेस है एटीट्यूड चेंज की, इसे बोलते हैं परसुएशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस है एटीट्यूड चेंज की, इसे बोलते हैं परसुएशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक है, ये क्या है, आपने डेफिनेशन देख ली, कुछ एग्जाम्पल देख लिए। अब हम एक स्कॉलरली पर्सपेक्टिव डालेंगे, एक क्या डालेंगे, स्कॉलरली पर्सपेक्टिव। अगर आपने ये नहीं लिखा था तो आप वीडियो रोक करके वापस से लिख सकते हैं। अब एक हम स्कॉलरली पर्सपेक्टिव डालेंगे अबाउट परसुएशन। तो चल रहा है ये, हाँ चल रहा है, ठीक है। स्कॉलरली पर्सपेक्टिव डालेंगे अबाउट परसुएशन। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल,
एरिस्टोटल, परसुएशन तीन प्रोसेस से बनती है। परसुएशन किस चीज से बनता है? तीन स्ट्रैटेजीज से, तीन स्ट्रैटेजीज से। किस चीज से बनता है? तीन स्ट्रैटेजीज से। इथॉस, पैथोस एंड लोगस। इथॉस, पैथोस एंड लोगस, ये तीनों क्या है ये देख रहे हैं, ठीक है। इन तीनों, पहले आप ये लिख लीजिए, डायग्राम बना लीजिए कि इथॉस, पैथोस एंड लोगस है क्या। ये क्या करेंगे और किस तरीके से देखेंगे ये हम इसमें देखेंगे। ये है क्या? ये है अथॉरिटी, इमोशन, ये चालू हुआ, हाँ, अथॉरिटी, इमोशंस एंड फैक्ट्स। इथॉस क्या होता है? अथॉरिटी या फिगर जो आपकी बात को कह रहा है, ठीक है, जो इंडिविजुअल आपकी बात को कह रहा है वो क्या है? अथॉरिटी। और मैसेंजर, इंडिविजुअल, ये जो बता रहा है। इथॉस का मतलब जो इंडिविजुअल है उसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितनी कंफर्ट, कितनी कन्फर्मिटी है, उस वो जो इंडिविजुअल बात कह रहा है उसे लोग कितना मानते हैं वो इंडिविजुअल। ऐसे आप लोगों का परसुएट कर सकते हैं लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर वो आकर के कहते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर आकर के कहते हैं कि किस तरीके से हमारे यहाँ कचरा सच में फैला हुआ है और कचरे को साफ करना हमारी जिम्मेदारी है, तो सभी लोग झाड़ू उठा के आ जाते हैं, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता है। तो जो आदमी, फॉर एग्जाम्पल, अगर देश में हर जगह हाहाकार मची हुई है कि जीडीपी नीचे जा रहा है, डिफ्लेशन आ रहा है, ठीक है, डिफ्लेशन आ रहा है या फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई भी चीज़ हो, नौकरियां जा रही हैं ये, लेकिन उसी टाइम पे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री केम एंड गिव अ स्पीच कि ये फैक्ट है, हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट इसका सोल्यूशन इंडिया के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम बहुत जल्दी से रिकवर कर जाएंगे। इस बात की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है कि उन्होंने जो कहा वो लोग ज़्यादा मानेंगे, बजाय इस बात की कि कोई व्यक्ति किसी जगह पे, जैसे मैं यहाँ से खड़ा होकर के बोल दूँ, मैं यहाँ से खड़ा होकर के बोल दूँ कि आने वाले टाइम में इंडिया की जीडीपी बहुत गिरने वाली है, बहुत हाई इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो हम क्रैश कर जाएगी इंडियन इकोनॉमी। वही बात अगर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड बोलती हैं कि नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है, हम इंडिया पे आप भरोसा रखें, आप इन्वेस्ट करें, हम क्या बोलते हैं बाकी दुनिया से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये बात बोलती हैं, तो वो एक अथॉरिटी फिगर है, ठीक है, उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास लोगों का एंगेजमेंट है, लोग उन पे बिलीव करते हैं। ऐसे इंडिविजुअल अगर कोई मैसेज देते हैं तो उससे लोगों को परसुएट करना आसान होता है, उन लोगों का एटीट्यूड, लोगों का बिहेवियर चेंज करना, उनसे कुछ कराना बहुत आसान होता है। जो क्रेडिबल पर्सन है, इंडिविजुअल हु इज मोर क्रेडिबल, यहाँ पे कैरेक्टरिस्ट कौन कौन, यहाँ पे हम देखते हैं अथॉरिटी लिख दिया, यहाँ पे देख लीजिए, वो इंडिविजुअल जिसके पास क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी मतलब लोगों में उसकी पहुंच है, लोग उनकी बातों को मानते हैं, उन्हें मानते हैं, क्रेडिबिलिटी है, वो अपने आप एक अथॉरिटी है। कैसे? आपने हर चुनाव में देखा होगा कि हर कैंडिडेट हारने के बाद बोलता है कि यहाँ पे धांधली हुई है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन उसी टाइम पे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सामने आते हैं और कहते हैं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कहीं होगी तो हम सॉल्यूशन करेंगे, तो लोग उसे बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक खुद की अथॉरिटी है और उस पर बेसिस पे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। तो जब एक अथॉरिटी कुछ बोलती है तो उससे क्रेडिबल सोर्स माना जाता है और उससे लोगों को इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, बजाय एक इंडिविजुअल जो विदाउट अथॉरिटी बोल रहा है, ठीक है।
इंडिविजुअल की क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी, लोगों में उसका पहुंच, लोग उसको कितना मानते हैं, ये सारी चीज़ें इथॉस के पर्सपेक्टिव से आती हैं। इथॉस क्या है कि जो व्यक्ति मैसेज पहुंचा रहा है वो किस तरीके का है और उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों को परसुएड करने में, लोगों का बिहेवियर या एटीट्यूड किसी चीज़ को चेंज करने में। जैसे कि क्यों राशि देखे तो 5 रुपए की आती है, ठीक है, लेकिन उसको बेचने के लिए दे केम विथ शाहरुख खान, दे केम विथ अक्षय कुमार, दे केम विथ अजय देवगन। मतलब इतने महंगे लोगों को जो लोग एडवर्टीजमेंट में ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं? क्योंकि उनके बोलने पे एक क्रेडिबिलिटी है, उनके बोलने पे लोग एक्चुअली में चीज़ें खरीदते हैं, ठीक है। वो खुद वो यूज़ करें ना करें, बट वो अगर बोल दें, या विराट कोहली बोल दे कि मैं इस बैट से खेलता हूं तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा जाता है, तो उस बैट की बिक्री बढ़ जाएगी, ठीक है। ये एमआरएफ जब आई बिलीव इन इट जब वो बोलते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स जब सचिन तेंदुलकर बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है, तब उनकी क्रेडिबिलिटी मैसेज की ज़्यादा स्ट्रांग जाती है, लोग ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, वो परसुएड करते हैं ज़्यादा, ठीक है। या आप किसी बॉडी बिल्डर को देखेंगे, साहिल खान एक बॉडी बिल्डर है, यूट्यूबर है, तो हो सकता है किसी वो कंपनी उनकी ना हो, बट लोग उनको फेस बनाते हैं, केवल 4% या 5% का ओनर बना के उनको फेस बनाते हैं, क्योंकि उनकी रीच लोगों के अंदर ज़्यादा है, लोग उनको ज़्यादा अथॉरिटी मानते हैं। तो जब वो कुछ बोलेंगे तो आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो परसुएशन समझ में आया विथ पर्सपेक्टिव टू इथॉस, जो इंडिविजुअल बोल रहा है, ठीक है। सेकेंड है पैथोस। सेकेंड क्या है? पैथोस। पैथोस का मतलब क्या होता है? पैथोस का मतलब होता है इमोशनल अपील। इमोशनल अपील क्या होता है? पैथोस का मतलब इमोशनल अपील। किस इमोशन के साथ आपने अपील की, मतलब आपके बोलने का जो तरीका था उसमें भाव भंगिमा, आप कितने एफर्ट्स दे रहे हैं। कोई जैसे मैं यहाँ क्या बोलूँ, हाँ कि हम पढ़ने वाले हैं, हम एथिक्स पढ़ेंगे, 4 दिन में ऐसे ऐसे पढ़ा दूंगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब हम क्रैक ही कर देंगे, सबको पता है कि बहुत कम सीट्स हैं, वैसे भी एमपीपीएससी में दूसरी बार मेंस हो रहा है कुछ बार, तो कोई गारंटी कैसे ले सकता है। बट वो जो जिस इमोशन से लोग बोलते हैं, जिस एफर्ट से लोग बोलते हैं, जिस मतलब जो एक्सप्रेशन वो लेके आते हैं ना, वो चीज़ों को अपील करती है और लोगों का बिहेवियर चेंज करने में मदद करती हैं। जैसे कई बार मम्मी बोलती हैं कुछ कुछ चीज़ें, तो हम उसको वैसे तो ज़्यादा इग्नोर नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसको कई बार इग्नोर कर दे कि यार मम्मी ठीक है कर लेंगे। जब वही मम्मी थोड़े गुस्से से बोले तो हमारा बिहेवियर तुरंत चेंज कर देता है, ठीक है। तो इमोशनल अपील हो गई। अब इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, ये तो मतलब समझने के लिए था। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, आप बताइए। जैसे स्टीवन स्मिथ था, जैसे स्टीवन स्मिथ थे, और मेरे ख्याल से स्टीवन स्मिथ फंसे थे, और ये एथिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है कि जब उन लोगों ने बॉल टेम्परिंग की थी, तो ये उन्होंने क्या किया, अपने एथिक्स के खिलाफ, रूल्स के खिलाफ गए, वैल्यूज़ के खिलाफ गए क्रिकेट की। लेकिन जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो दे वर क्राइंग। तो वो जो इमोशनल अपील थी वो लोगों के परसुएट करने के, लोगों का एटीट्यूड परसुएट कर रही थी। उन्होंने जो रो कर के अपील की कि हाँ दे आर एक्चुअली फीलिंग गिल्टी, और भले उनसे गलती हुई है, बट अपनी सज़ा काटने के बाद उन्होंने वापस उनको एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनकी वो जो अपील थी, वो इमोशनल अपील, क्राइंग अपील वो थी, ठीक है। तो किस इमोशन से आप लोगों को, जैसे आप देख रहे होंगे कि इमोशनल अपील के साथ आप एडवर्टीजमेंट को बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कि मम्मी को कितना ज़्यादा लेके आया जाता है किसी भी एडवर्टीजमेंट में, आपका बिहेवियर चेंज करने के लिए, कि आप कुछ लेके जाएं तो मम्मी के लिए गिफ्ट लेके जाएं, क्योंकि हमारा इमोशन माँ के साथ जुड़ा है। मतलब हम कुछ भी देखते हैं तो हमारी सैलरी में एक हिस्सा मम्मी के लिए कोई गिफ्ट होता है, ठीक है। तो किस तरीके से वो पिक्चराइजेशन, इमोशनल अपील अपने एडवर्टीजमेंट में लेके आते हैं, और हमारा जो एटीट्यूड है, बिहेवियर टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट, वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। इमोशनल अपील। एथोस, लोगस। लोगस का मतलब होता है फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। लोगस का मतलब होता है फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। क्या होता है? फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। किस तरीके से आप जो इंफॉर्मेशन लोगों को दे रहे हैं, ठीक है, वो कितनी क्रेडिबल है। अगर आप बेस्ड ऑन फैक्ट्स बोलें, कुछ सर्वे करा दिया, आपने कोई बात बोली कि सुनो ज़्यादातर लड़कियां, ये होता है कि कम पे मिलता है लड़कियों को, तो हो सकता है लोग आपकी बात ना माने। सेम वर्क के लिए लड़कियों को कम पे मिलता है, हाँ ये जनरल बात है, बट लोग हो सकता है कि उसको एक्सेप्ट ना करें। लेकिन आपने वहीं पे एक रिपोर्ट दे दी
कि ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, इसने ये सर्वे किया था, इस सर्वे में ये निकल के आया, तो आपकी बात को ज़्यादा क्रेडिबल माना जाएगा, ठीक है। या फिर आप गवर्नमेंट के ऊपर बोल दें कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है, गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, तो हो सकता है लोग आपकी बात को सीरियसली लें या कुछ ना लें। लेकिन वहीं आपने डेटा दे दिया गवर्नमेंट का खुद का ही, लेबर रिपोर्ट आती है जो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट देते हैं, जो उसके बेसिस पे आपने बता दिया कि देख लो गवर्नमेंट का खुद का डेटा है कि ऐसा ऐसा है, इतनी सारी पिछले 7 साल में इतना अनएम्प्लॉयमेंट रहा है, तो उस बात को आपको ज़्यादा क्रेडिबल माना जाएगा और लोगों का बिहेवियर और एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर इशू चेंज होगा जब आप उन्हें फैक्ट्स और बेसिस पे देंगे। तो एरिस्टोटल बोलते हैं कि 3 स्ट्रैटेजी रखो लोगों को परसुएट करने के लिए, उनका एटीट्यूड या बिहेवियर चेंज करने के लिए, दैट इज इथोस, पैथोस एंड लोगस। इथोस का मतलब होता है कि वो जो इंडिविजुअल अपना मैसेज दे रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का होना चाहिए, लोगों में इन्फ्लुएंस होना चाहिए, लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी होना चाहिए या विद इन द अथॉरिटी होना चाहिए। इथोस। पैथोस का मतलब होता है इमोशनल अपील, कितना ज़्यादा इमोशन से, कितना अपने आप को उससे कनेक्ट करके, लोग उससे कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं आपके बोलने पे और आपके इमोशन पे, जो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं, वो इमोशन। और लोगस का मतलब उसके साथ फैक्ट, स्टैटिस्टिक्स आप दें ताकि आपकी बात परसुएड हो, लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड चेंज कर सके। ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ परसुएसिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ परसुएशन। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिमेंट्स। पहले इसको मिटा लेते हैं फिर देखते हैं। स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ परसुएशन। एलिमेंट्स ऑफ परसुएशन। एलिमेंट्स ऑफ परसुएशन क्या है? 3 एलिमेंट्स ऑफ परसुएशन है और चौथा उसका पार्ट है, ठीक है। पहला है सेंडर या फिर सोर्स, सोर्स, ठीक है। दूसरा क्या है? रिसीवर। एक सोर्स होगा जो मैसेज देगा, दूसरा क्या है? रिसीवर जो मैसेज रिसीव करेगा, रिसीवर, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा? मैसेज होगा ऑब्वियसली। ये जो मैसेज देंगे इनके बीच में क्या होगा? मैसेज। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा? मैसेज जो जाएगा। तो यहां से गया मैसेज और वहां से रिटर्न क्या आएगा? फीडबैक। वहां से रिटर्न क्या आएगा? फीडबैक। फीडबैक आएगा, ठीक है। बट इस मैसेज के बीच में एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा। इस मैसेज के बीच में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होगा जिस मैसेज से जा रहा है। तो कौन सा चैनल ऑफ कम्युनिकेशन चूज किया है वो भी इंपॉर्टेंट है। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। ये हो गया परसुएशन के एलिमेंट्स। पहला क्या है? सोर्स। दूसरा क्या है? मैसेज। तीसरा क्या है? रिसीवर। और उसके बीच में जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यूज किया। अब देखिए, हमने स्कॉलरली पर्सपेक्टिव देखा था, ईथोस, पैथोस और लोगस। किसने? एरिस्टोटल ने दिया। उसी चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है। हमारा सोर्स कैसा होना चाहिए? हमारा सोर्स होना चाहिए, यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारा सोर्स जो है, पहला एलिमेंट है जो सोर्स, सोर्स कैसा होना चाहिए? क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब लोगों में उसकी पूछ परख हो, लोग उसकी बात में विश्वास करते हो। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? लोग उसकी बात में विश्वास करते हो। दूसरा क्या? अथॉरिटी होना चाहिए। हमने पहले भी देखा कि हर चुनाव के बाद, हमने पहले देखा था ना कि हर चुनाव के बाद व्यक्ति क्या बोलता है कि गलत हुआ, सही हुआ, ये यहाँ चीटिंग हुई, यहाँ पे ये हुआ, धांधली हुई। बट जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आके कहता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आके चेक कर सकते हैं, हमने ये प्रोसेस फॉलो किया है, तब लोग उस बात को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे आवाज उठाने वाला पक्ष हो या फिर जीतने वाला पक्ष हो, दोनों। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी ने बोला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्रेडिबल होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए उनका,
क्या होना चाहिए, जो सोर्स है उनका इन्फ्लुएंस होना चाहिए। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अगर आके बोलते हैं कि कल से नोटबंदी हो रही है, तो लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि लोगों के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है। जब वो बोलते हैं कि इससे काला धन रुकेगा या फिर हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा या हम कुछ ऐसा करेंगे, तो लोग उसे विदाउट टेकिंग इट्स प्रोज एंड कॉन्स वो उनकी बात से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। वो पर्सनालिटी इस सोर्स में होनी चाहिए। अगर किसी को परसुएट करना है तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। सोर्स जो उस मैसेज को डिलीवर करता है, लोग उस बात को सुनते हैं, तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्रेडिबल होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए, इन्फ्लुएंस होना चाहिए उनका लोगों के ऊपर। ठीक है, इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अब दूसरा क्या है, दूसरा है मैसेज। जो मैसेज डिलीवर, जो व्यक्ति डिलीवर कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो मैसेज डिलीवर हो रहा है उस पर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा एलिमेंट क्या है, मैसेज। ठीक है, दूसरा एलिमेंट है मैसेज। पहला, मैसेज क्लियर होना चाहिए। मैसेज क्लियर होना चाहिए। टारगेट ऑडियंस को अपील करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टारगेट ऑडियंस है बच्चे। अगर कोई एड आप बना रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस, या फिर चलो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपको लेबर क्लास के लिए कोई स्कीम निकालनी है, या आप चाहते हैं कि लेबर क्लास आके अपना रजिस्ट्रेशन कराए ताकि ठेकेदार उनका हक ना खा पाए, तो आप चाहते हैं कि वो लेबर क्लास आपके पास आए। नेक्स्ट देखा हमने, मैसेज कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। दूसरा, टारगेट ऑडियंस को अपील करने वाला होना चाहिए। हम क्या देख रहे थे कि अगर आपको लेबर क्लासेस को बोलना है कि आप आके हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिए हमारे ऑफिस में ताकि ठेकेदार आपका हक ना खा पाए। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल अगर हम लिखें, तो आपको अपना मैसेज कैसा रखना है ताकि लेबर क्लास उसे समझ पाए। आपको मैसेज कहाँ डिलीवर करना है, जहाँ पे लेबर क्लास की अवेलेबिलिटी हो सकता है आपने इंग्लिश में न्यूज़पेपर में निकाल दिया, द हिंदू को न्यूज़पेपर में दे दिया, तो कोई उसका सेंस नहीं निकलेगा, वो आप टारगेट ऑडियंस को अपील नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, क्लियर होना चाहिए। जब गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल बोलता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत सिस्टमेटिक हो या फिर बिल्कुल फॉर्मल हो क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आया, नहीं, वो क्लियर है, लोगों को अपील कर रहा है, वो लोगों को समझ में आ रहा है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, मुझे घर से कचरा निकाल के देना है। उनने गाने के फॉर्म में लिखा कि मैं आज अपने एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, वो समझ रहे कि मतलब मेरे इंटरनलाइज हो गया है वो। तो स्टेप में भी आएगा कि इंटरनलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो ये है दूसरा, क्या क्लियर होना चाहिए, टारगेट ऑडियंस को अपील करना चाहिए, और उनकी भाषा में होना चाहिए। लैंग्वेज का बहुत फर्क होता है। ठीक है, लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए एंड रीजनल में होना चाहिए। लैंग्वेज सिंपल एंड रीजनल होनी चाहिए ताकि आप उन्हें परसुएड कर पाए। और क्या हो सकता है, मैसेज में आप कुछ चीजें एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फियर अपील। फियर अपील का मतलब क्या होता है कि लोगों में एक टाइप का थोड़ा सा डर बिठाना अगर उन्होंने वो चीज़ फॉलो नहीं की। फॉर एग्जाम्पल, कि हमारे घर के सामने से नगर निगम वाले बोलते हैं कि सुनो सुनो सुनो, आज लोक अदालत लग रही है, अगर आप आएंगे तो पहले तो इसके साथ साथ आप प्लस इंसेंटिव भी ऐड कर लीजिए, इंसेंटिव्स। तो पहला क्या हुआ, लोक अदालत लग रही है, आपने मैसेजेस भेजना चालू किए ऑटो से कि सुनो सुनो सुनो, कल इस तारीख को लोक अदालत लगने वाली है, अगर आप आएंगे तो 5% डिस्काउंट मिलेगा, अगर आपके घर के कोई बुजुर्ग हैं तो उनको एडिशनल 2-3% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये क्या किया आपने, इंसेंटिव्स दिए अपने मैसेज में। लेकिन साथ ही में आपने ऐड कर दिया कि अगर इस महीने की मार्च की 31 तारीख को नहीं जमा हुए तो पेनल्टी के 15% लगेंगे। तो आपने क्या किया, फियर अपील भी डाल दी साथ में मैसेज में। तो लोगों को वो जो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गई कि यार ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, तो उससे आप परसुएड कर पाओगे, लोगों को आप इन्फ्लुएंस कर पाओगे कि वो अपना बिहेवियर या एटीट्यूड चेंज करे टुवर्ड्स टैक्स पेइंग। ठीक है, ये एक तरीका होता है। ये आप मैसेज में और डाल सकते हो, और चीज़ें ऐड कर सकते हो उसमें। तीसरा है, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3, तीसरा है सोर्स, मैसेज एंड रिसीवर।
अब रिसीवर को परसुएड करने के लिए पहली बात तो रिसीवर का एक्टिव होना ज़रूरी है। एक्टिव इन द सेंस कि वो उस स्टेट ऑफ माइंड में हो कि वो आपकी बात को सुन सके, स्टेट ऑफ माइंड में हो कि आपकी बात को सुन सके। इसका आप बहुत अच्छा एग्जांपल अपने क्लासेस के लगा सकते हैं कि जब आपको टीचर बोलता था ठीक से बैठो, सीधे बैठो, तो वो क्या चाहता था कि जब वो अपना मैसेज डिलीवर करे तो आप अच्छे से सुने। तो रिसीवर का एक्चुअली यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते हैं इंडिविजुअल को लेके। हमारे पास ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो हमारे पास सोर्स का, यानी हम जो इंडिविजुअल मैसेज डिलीवर कर रहे हैं एज एडमिनिस्ट्रेटर बात करें, इस टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हम ला सकते हैं। लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो हम अपने सोर्स में चेंज ला सकते हैं कि ऐसे अथॉरिटी को रखें, या फिर हम अपने मैसेज में चेंज ला सकते हैं। रिसीवर में कई बार हम चेंज नहीं ला सकते, बट फिर भी कि उनका, लेकिन लिखने के लिए एज अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो लिखने के लिए अटेंटिव होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अपने प्रायोरिटी बायसेस हैं उससे फ्री होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं खड़ा हूं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कोई स्पीच दे रहे हैं या फिर वो किसी इंपॉर्टेंट इशू पे बात कर रहे हैं, तो मुझे उस टाइम पे मेरी आइडियोलॉजी विथ बीजेपी क्या है या क्या नहीं है उस बायस से फ्री होना पड़ेगा उनके मैसेज को क्लियर समझने के लिए। समझ रहे? अगर चीज़ों को परसुएड होना है तो अपने बायसेस से फ्री होना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड द मैसेज, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम बायसेस, ठीक है, ये रिसीवर हो गया। अब फोर्थ है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये कैसे डिसाइड करेंगे आप? चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अभी देखा था हमने लेबर वाला एग्जांपल कि अगर आप लेबर क्लास को टारगेट कर रहे हैं तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आपका हिंदू न्यूज़पेपर नहीं होगा, वो पैम्पलेट्स होंगे या वो स्पीकर होगा जो बाजार मंडियों में घूमता है कि सुनो 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 ये हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा मास को केवल कवर करना चाहते हैं तो आप न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट्स जा सकते हैं। उससे भी ज़्यादा अगर आप बहुत इफेक्टिव रखना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया का चैनल ऑफ कम्युनिकेशन लेंगे, और उससे भी ज़्यादा फिर आप इन सबको ऐड कर देंगे। जैसे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन सोशल मीडिया रखा और उसके साथ सोर्स क्या रख दिया, इन्फ्लुएंसिव पर्सन। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी का ये बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट कोई खरीदे, मैं लोगों को एटीट्यूड चेंज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, साहिल खान बॉडी बिल्डर है, मैं उससे बोलूंगा कि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल से ये बोले कि मैं ये यूज करता हूं, तो लोगों का वो इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हुई, ये एलिमेंट्स ऑफ परसुएशन। कैसे इंडिविजुअल के एटीट्यूड या बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाए टू योर विल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज द प्रोसेस। अब शुरू करेंगे स्टेप्स ऑफ परसुएशन। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ परसुएशन, ये हमारा इस टॉपिक का लास्ट वो है, सेक्शन है, स्टेप्स ऑफ परसुएशन। Steps of persuasion. What are the steps of persuasion? There are 4 steps of persuasion. There are 4 steps of persuasion. ठीक है, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है अटेंशन। इंडिविजुअल जिसको आप मैसेज दे रहे हैं या जिसको आप परसुएड करना चाहते हैं, जिनका बिहेवियर या एटीट्यूड किसी चीज़ के लिए चेंज करना चाहते हैं, आप उनका अटेंशन कैसे लेंगे। दूसरा स्टेप है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है किस तरीके से आप अपनी बात को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि वो शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से उसके दिमाग में बैठ जाए, शॉर्ट में बिल्कुल जो मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हैं उसी सेंस में चला जाए, कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड है रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब क्या है कि उन्होंने सुना बट उनको याद नहीं, या वो किसी और को बता नहीं पा रहे हैं, तो वो रिटेन कैसे करें, जो बात आप चाहते हैं वो उनके मन में रह जाए, अटक जाए, वो उस पर सोचने पे मजबूर हो जाए, वो
और चौथा है एक्शन। ऑब्वियसली जब तक वो जो सोच रहा है वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा तो हमारे परसुएशन का मतलब ही क्या है ना। ये चारों प्रोसेस के स्टेप्स हैं परसुएशन के। तो पहले शुरू करते हैं अटेंशन से। तो हम उनकी यूटिलिटी बताएंगे अपने मैसेज में, हम अपने मैसेज में उनके लिए यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे कि अगर वो जल्दी से टैक्स दे देते हैं, लोग इस टाइम पीरियड में टैक्स देते हैं तो उन्हें 5% का फायदा होगा। अगर उनके घर में कोई सीनियर सिटीजन है और अभी टैक्स देते हैं तो 7% इंक्लूडिंग दैट 5% प्लस 2% 7% का फायदा होगा। तो ये क्या किया हमने अपने मैसेज में उनके लिए यूटिलिटी डाल दी कि अगर वो हमारी मैसेज को सुनेंगे, या सुनो अगर आपका भी मन है पैसे बचाने का, या ये जो अपने मैसेज में यूटिलिटी डालने का उनके लिए क्या है वो उसको ढूंढते हैं। ठीक है, जैसे ही उनको उनके मतलब की बात, क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, ये सब सुना होगा ना, ये एग्जाम्पल मत डालना प्लीज, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही उनको अपनी यूटिलिटी की बात पता चलती है ना तो लोग उसे सुनना शुरू करते हैं, उन्हें अटेंशन देना शुरू करते हैं उस मैसेज को। ठीक है, ये हो गया। तो उनको बताइए, या फिर अपने मैसेज में आप कॉजैलिटी डाल सकते हैं। कॉजैलिटी कैसे? कॉजैलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप फास्टैग यूज करना शुरू करते हैं तो आपको पैसे बचना चालू हो जाएंगे। आप जितना जगह जाएंगे पूरे टोल का पैसा नहीं देना, या फिर आप नया सिस्टम जो ऑनरेबल मिनिस्टर जो है रोडवेज मिनिस्टर हैं वो नया सिस्टम लेके आए कि जीपीएस के थ्रू आपकी ट्रैकिंग होगी रोड पे, और जितना आप चलेंगे उतना। तो वो आपको क्या करना चाह रहे हैं कि आप वो जीपीएस टर्म को अडॉप्ट करें। तो वो क्या बताएंगे उसकी कॉजैलिटी कैसे बताएंगे कि अगर ये आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये उसके इम्प्लीकेशन होंगे, हमें ये फायदा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें उसके कॉजैलिटी बताएंगे। प्रोज एंड कॉन्स बताने से लोग को अटेंशन रहता है उस मैसेज पे। कॉजैलिटी हो गया, यूटिलिटी हो गया, इंटेंस, वो आप कितनी इंटेंसिटी से उस मैसेज को बता रहे हैं तो वो उनका अटेंशन मिलता है। फिर उस बात को कॉम्प्रीहेंड करना, जैसे अभी हम देख रहे थे कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, कितना कॉम्प्रीहेंड है, मतलब वो आपके दिमाग में रह गया। ठीक है, तो उन्होंने अपने मैसेज को छोटा कर दिया। स्वच्छ भारत, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, या फिर और अपने मैसेज को कि सबका साथ, अगर पॉलिटिकल आइडिया देखे बीजेपी का तो क्या है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो इन्होंने क्या किया, अपने आइडिया को बहुत कॉम्प्रीहेंड कर दिया, छोटा कर दिया, टू मेक श्योर कि उनका मैसेज हर जगह डिलीवर हो जाए, उनकी सारी बातें छोटे मैसेज में आ जाए। तीसरा क्या है, रिटेंशन में सच में गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल से अच्छा कोई एग्जाम्पल मेरे पास है ही नहीं कि वो इतना ज़्यादा बार उनको रिपीटेशन हुआ है अपने मैसेज का, इतनी बार आपको बताया गया अलग अलग सोर्स से कि आप ये समझ गए कि भाई ठीक है अब आ गया मुझे कचरा डालना है। ठीक है, रिटेंशन मतलब आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए। या फिर रेगुलर बेसिस पे अपडेट करते रहना। फॉर एग्जांपल जीएसटी के मैसेजेस आते हैं, जीएसटी के नहीं तो आपको देखना होगा कि अगर आपका पैन कार्ड है तो आपको रेगुलर बेसिस पे अपना आरटीआई रिटर्न फाइल करने के मैसेजेस आते हैं। तो वो क्या है, रिटेंशन। वो अपने मैसेज, अगर आपका इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं कि आप अपना आरटीआई फाइल करो तो रेगुलर बेसिस पे आपको मैसेजेस भेज रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे मैसेजेस क्या है, रिटेंशन ऑफ देयर आइडिया, कि वो आपसे जो कराना चाहते हैं उसे वो रेगुलर बेसिस पे करा रहे हैं। और फिर एक्शन ऑब्वियसली नेक्स्ट है, ये आपको करना है कि जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उसकी तरफ आप एक्ट करेंगे। जैसे आप एक्ट करेंगे तो आपके एटीट्यूड या बिहेवियर को ऑलरेडी परसुएड कर चुके हैं, जो वो चाहते हैं वो परसुएड कर रहे हैं। उस पूरे को आप एक एग्जांपल में ले सकते हैं कि अटेंशन लेने के लिए कि 31 दिसंबर आ रही है, 31 मार्च आ रही है, अगर आप अभी फाइल करें, या उसमें आप वो यूटिलिटी बताएंगे किसमें, इनकम टैक्स में। फिर वो अपने आप आइडिया को कॉम्प्रीहेंड कर देंगे, एक छोटे मैसेज में बता देंगे। फिर रिपीटेटिव आपको वो देते रहेंगे, जो नोटिफिकेशंस आते हैं कि आरटीआई फाइल करें वरना ये होगा, वरना अभी करें, इतना टाइम बचा है, इतने लोगों ने कर दिया, ये बात को आपके दिमाग में। और फिर जैसे ही आप आरटीआई फाइल करेंगे तो आपको परसुएड कर चुके हैं अपना काम कराने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।